नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। नाहन में जनसभा करने पहुंचे पीएम मोदी, प्रदेश कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिरमौर जिला के नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मोदी हिमाचली टोपी पहनकर मंच पर पहुंचे और पहाड़ी भाषा से अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यहां आकर ऐसा लगा कि जैसे अपने घर आया हूं। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेत्री श्यामा शर्मा को भी याद किया, साथ ही देश को मजबूत बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद भी मांगा। मोदी ने कहा कि इस बार देश में एनडीए की सरकार बनेगी और हिमाचल में जीत की हैट्रिक बनेगी। मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के दौर में कमजोर सरकार हुआ करती थी, पाकिस्तान सिर पर नाचता था, लेकिन अब भारत अपनी लड़ाई खुद लड़ता है और घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत माता को जय कहने में दिक्कत है। मोदी ने सुक्खू सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि पहली कैबिनेट में गारंटी पूरी करने को कहा था, लेकिन गारंटी तो दूर, कैबिनेट ही टूट फूट गई। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक दिए नहीं। इसी तरह ना तो किसानों से गोबर खरीदा और ना ही दूध खरीद पाए। मोदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को तालाबाज सरकार बताया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नौकरी देने वाले संस्थान ही बंद कर दिए, वे 1 लाख लोगों को नौकरी कहां से देंगे। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इनके साथियों में घोर सांप्रदायिकवादी, जातिवादी और परिवारवाद, ये 3 चीजें कॉमन है। कांग्रेस ने हाटू समुदाय से भी धोखा किया, लेकिन मोदी ने ये काम भी कर दिया। मोदी ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन भारत को तबाह करने के लिए खेल रहा है। वहीं कांग्रेस एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण का अधिकार छीनकर मुस्लिम को वोट जिहाद की राजनीति कर रही है। सोलन में पंजाब रोडवेज की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 13 यात्रियों की बाल बाल बचे जान। सोलन के शमलेश में शुक्रवार को उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब पंजाब रोडवेज की एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से जा टकराई। इस हादसे में बस सवार यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की ये बस चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। जब बस शमलेश में पहुंची तो अचानक चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते बस सड़क के किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकरा गई। गनीमत रही कि बस की टक्कर से पैराफिट नहीं टूटा, अन्यथा बस गहरी खाई में गिर सकती थी। बस में करीब 13 यात्री सवार थे, जो कि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में बस को नुकसान पहुंचा है। बस के चालक ने बताया कि बारिश होने की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी, जिस कारण मोड़ पर बस अचानक फिसल गई और सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकरा गई। पिघल रहे ग्लेशियर, ब्यास समेत 7 नदियों का बड़ा जलस्तर, लोगों से एहतियात बरतने की सलाह। मई माह में तापमान बढ़ने पर जहां सूखे जैसे हालात बने रहे हैं, वहीं ग्लेशियर पिघलने से ब्यास समेत 7 नदियों लंबाडग और उहल का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। अचानक बारिश होने पर नदियों में जलस्तर और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों से एहतियातन बरतने की सलाह दी है। बहरहाल लंबाडग और उहल नदी में पानी के तेज बहाव से मंडी जिला की कई उठाऊ पेयजल योजनाओं के लिए पानी की मात्रा बढ़ी है। इससे हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। सोलन में पंजाब रोडवेज की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 13 यात्रियों की बाल बाल बचे जान। सोलन के शमलेश में शुक्रवार को उस समय एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब पंजाब रोडवेज की एक बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से जा टकराई। इस हादसे में बस सवार यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंजाब रोडवेज की ये बस चंडीगढ़ से शिमला जा रही थी। जब बस शमलेश में पहुंची तो अचानक चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा, जिसके चलते बस सड़क के किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकरा गई। गनीमत रही कि बस की टक्कर से पैराफिट नहीं टूटा, अन्यथा बस गहरी खाई में गिर सकती थी। बस में करीब 13 यात्री सवार थे, जो कि सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस दुर्घटना में बस को नुकसान पहुंचा है। बस के चालक ने बताया कि बारिश होने की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई थी, जिस कारण मोड़ पर बस अचानक फिसल गई और सड़क किनारे लगे क्रैश बैरियर से टकरा गई। एसपीयू के पीजी कोर्सों में ऑल इंडिया कोटे से भी भरी जाएंगी 15% सीटें। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी अपनी अधीन आने वाली कॉलेजों में 18 विषयों की सीटों को भरने के लिए प्रवेश परीक्षा करवाने जा रहा है। इस प्रवेश परीक्षा में हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों से भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। एसपीयू 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे से भरने जा रहा है।
इसके लिए विवि की वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण कर अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। उधर एसपीयू ने एक बार फिर से विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए आवेदन करने की अंतिम तिथि को 23 मई से बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया है। गर्मियों के चलते सब्जियों के दामों में उछाल, फ्रांसबीन और भिंडी 60 पार तो नींबू मिल रहे 10 रुपए के 2। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जिला में फलों और सब्जियों के दामों में काफी उछाल देखने को मिल रहा है। सब्जियों और फलों के दामों में भी उछाल आने से इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने लगा। नींबू, फ्रांसबीन और भिंडी तो ग्राहकों की जेबें खूब निचोड़ रही हैं। अचानक से बाजारों में नींबू के रेट बढ़ जाने से विक्रेताओं ने भी 10 रुपए में 2 नींबू बेचना शुरू कर दिए हैं। टमाटर के भी बाजारों में अलग अलग रेट चल रहे हैं। कहीं टमाटर 20 रुपए किलो मिल रहा है तो कहीं 30 रुपए। अन्य सब्जियों के दामों में भी उछाल आया है। इसमें शिमला मिर्च, फूल गोभी, मटर, करेला, घिया व गाजर सहित अन्य सभी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। जिले भर में यही हाल है।